अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पहले बता चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है। आपको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा, वही है जिसने अपने रसूल यानी मोहम्मद को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि वे उसे दूसरे मज़हबों पर गालिब करें, चाहे मुशरिकों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। सूरह 61 अस-सफ़ आयत 9। हमने तुम्हें दीन हक़ के साथ मोमिनों के लिए बशारत देने वाला, इनकार करने वालों के लिए डराने वाला बनाकर भेजा है, और तुमसे भड़कती हुई आग वालों जहन्नमी लोगों के बारे में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। सूरह 2 अल-बकरा आयत 119। हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा जो तुम पर गवाह होगा, जैसा कि हमने फ़िरौन की तरफ एक रसूल भेजा था। सूरह 73 मुजम्मिल आयत 15। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनाकर भेजे गए हैं, इसलिए आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। अब क़यामत तक दुनिया की भलाई का सिर्फ एक ही रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और आपके हुक्मों को मानना है, क्योंकि अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए आपको आखिरी रसूल बनाकर भेजा है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वे अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबीय्यीन हैं, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। सूरह 33 अल-अहज़ाब आयत 40। कुरान ने ख़ातम शब्द इस्तेमाल किया है, जिसके मायने मुहर भी होता है और आखिरी भी। इस तरह आप आखिरी नबी हैं, और आपके जाने के बाद अल्लाह ने नबियों के सिलसिले पर मुहर लगा दी है, इसलिए अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐलान कर दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक की तारीफ़ की है। आप नबूवत से पहले अपनी कौम में अमीन अमानतदार कहलाते थे। नबूवत के बाद आपका अखलाक और अच्छा हो गया। इसी तरह कुरान इशारा करता है। गवाह है कलम और जो वे उससे लिखते हैं। तुम अपने रब की मेहरबानी से दीवाने नहीं हो, यकीनन तुम्हारे लिए ऐसा बदला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और बेशक तुम अच्छे अखलाक वाले हो। तुम और ये काफिर जल्दी ही देख लेंगे कि तुम में से कौन गुमराही में पड़ा हुआ है। सूरह 68 अल-कलम आयतें 1 से 6। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करना अल्लाह से बैत करना है। जो लोग तुमसे बैत करते हैं वे अल्लाह ही से बैत करते हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। अब जिसने इस बैत को तोड़ दिया तो वे तोड़कर अपना ही बुरा करेगा, और जिसने उसे पूरा किया, जिसका अहद अल्लाह से किया है, उससे वे बहुत बड़ा बदला अता करेगा। सूरह 48 अल-फतह आयत 10। अरब लोग जब किसी बात का इरादा करते थे तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर अल्लाह की कसम खाते थे, जिसको बैत कहते हैं, और फिर इसको तोड़ना बहुत बुरा समझते थे। इस आयत में इसी तरफ इशारा किया है कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हैं वे हकीकत में अल्लाह से बैत करते हैं, इसलिए इसके तोड़ने से बचना चाहिए। इसमें जहाँ बैत की अहमियत बताई गई है, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसहब की तरफ इशारा किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के मुताबिक ही दावत का काम करते थे। कसम है तारे की, जब वे नीचे आया, तुम्हारा साथी न तो भटका है और न रास्ते से बहका है, और ऐसा नहीं कि जो चाहता है कह देता है, वह तो बस वही होती है जो उस पर की जाती है। सूरह 53 अन-नज़्म आयत 1 से 4। मेरी तरफ तो सिर्फ इसलिए वही की जाती है कि मैं खुला खबरदार करने वाला हूँ। सूरह 46 अल-अहकाफ आयत 9। कहो सबसे बड़ी गवाही किसकी है? कहो अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच गवाह है, और ये कुरान मेरी तरफ वह किया गया है ताकि मैं इसके ज़रिए तुम्हें और जिस किसी को ये पहुँचे खबरदार करूँ। सूरह 6 अल-अनाम आयत 19। कहो मैं तो तुम ही जैसा सिर्फ एक इंसान हूँ, यानी माबूद नहीं हूँ, लेकिन मेरी तरफ वह आती है कि तुम्हारा इलाह तो बस एक ही है। सूरह 18 अल-कहफ आयत 110। आपको अल्लाह ने सारी दुनिया वालों के लिए नबी बनाकर भेजा, और ए मोहम्मद हमने तो तुम्हें सारे इंसानों के लिए बशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते नहीं।
सूरह 34 सबा आयत 28। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक की है। आपने फरमाया, मुझसे पहले नबी सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे जाते थे, लेकिन मुझे सारे इंसानों के लिए भेजा गया। दूसरी हदीस में है, मैं सारे मनुष्यों के तरफ भेजा गया हूँ और मेरे ज़रिए नबूवत ख़त्म कर दी गई। इसीलिए इस्लाम दीन कबूल करने के बाद एक मुसलमान का किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है।